आज हम ऐसे क्रिमिनल की बात करेंगे जिससे महिला इतना ज्यादा डरती थी कि जैसे उसे देख लेती थी तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेती थी, जिसे लोग साइको शंकर के नाम से जानते हैं। वहीं उसका रियल नेम जय शंकर है। वहीं जहाँ पर इंडिया में स्त्रियों को देवी माना जाता है और वो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। लेकिन वही 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हमारे देश में 31,000 से भी ज्यादा रेप केसेस आया है। वही ऑन एन एवरेज 86 डेली केस दर्ज किए जाते हैं और उनमें से जो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो डर के कारण कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती है। और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई भी पहल नहीं है। और वहीं बॉलीवुड में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसमें भी लड़कियों को आइटम सॉन्ग में नचाते हुए दिखाया जाता है और इसमें पॉर्न का भी बहुत बड़ा हाथ है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये उस राक्षस को जन्म देता है जो कि स्त्री को स्त्री नहीं बल्कि हवस के रूप में देखते हैं, और या तो यूं कह ले कि एक टिश्यू पेपर की तरह देखा जाता है जिसे यूज करो और फेंक दो और फिर एक नए शिकार के लिए चले जाओ। तो चलिए जानते हैं कि ये साइको शंकर कौन था। वही ये साइको शंकर तमिलनाडु के सेलम जंक्शन के एक छोटे से गाँव में रहने वाला था। उसकी एक पत्नी और 3 बेटियां थी और वही वो खेती के साथ एक प्रोफेशनल ड्राइवर भी था। वही उसकी 3 बेटियां होने के बावजूद भी उसने 30 रेप, 15 मर्डर और कई सारे छोटे मोटे चोरी भी किए हैं। वही उसे ट्रक ड्राइवर होने की वजह से उसे 3 लैंग्वेज काफी अच्छे तरीके से आते थे, जैसे कि कन्नड़ा, तमिल और हिंदी। और इसी की वजह से वो कई सारे लोगों से बातचीत करने में बहुत ज्यादा अच्छा था। जब उनकी बेटियां छोटी थी तब उसे अपना घर बार, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गया था। वही हाईवे और ढाबे पर जो सेक्स वर्कर थी वही उसकी प्राइमरी विक्टिम्स थी। और यहाँ तक कि उसने जब ये ट्रक ड्राइवरिंग स्टार्ट किया था तब से उसने अपने इस हवस को अंजाम दिया। उसने सबसे पहले 3 जून 2019 को उसने 45 साल की लड़की के साथ रेप किया, फिर उसके मौत के घाट उतार दिया। और जब कभी वो किसी महिला के साथ जबरदस्ती करता तो अगर महिला उसे रोकती थी तो वो अपने बैग में एक कुल्हाड़ी रखता था और ये हमेशा उसके साथ ही होती थी, और इस कुल्हाड़ी को निकाल कर उसके मौत के घाट उतार देता था। और इतना ही नहीं, उसका रेप करने के बाद उसे मिट्टी में दफना भी देता था ताकि कोई भी पुलिस उसके तक पहुंच ना पाए। वही जहाँ पर आज हम इतने बेखौफ हैं और कहीं भी घूमते हैं और हमें किसी भी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन तब क्या होगा जब ये न्याय व्यवस्था ये साइको किलर के हाथ का शिकार बन जाए। वही 23 अगस्त 2009 को जब एम जयामनी अपनी ड्यूटी पर होते हैं तब ये साइको किलर आता है, उनका किडनैप करता है, फिर उनके साथ रेप करता है, फिर उनकी बॉडी को काट डालता है, जिसके 1 महीने बाद उनकी बॉडी यानी कि 19 सितंबर को मिलती है। जिसके बाद लोगों के बीच में दहशत फैल जाता है कि जब कोई साइको किलर जब पुलिस वाले के साथ इतने बेरहमी से पेश आ सकता है, उसको मौत के घाट उतार सकता है, तो ये आम आदमी का क्या करेगा। वही पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलने के बाद 12 और महिलाओं के साथ रेप किए जाते हैं और उनका मर्डर किया जाता है, जिसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कनाडा और गोवा की पुलिस सतर्क हो जाती है। वही सेलम हाईवे पर वो एक औरत के साथ जबरदस्ती करता है, उसकी रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो महिला कैसे भी करके बीच बचाव करके वहां से निकल जाती है और फिर इसके बाद आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करती है, जिसके बाद से ही जयशंकर के बारे में लोगों को पता चलता है। और फिर 19 अक्टूबर 2009 को उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है और जिसके बाद उसे कोयम्बटूर जेल भेजा जाता है। और जब जांच पड़ताल की जाती है तब ये पता चलता है कि वो ये घिनौने काम 2008 से कर रहा है। 2008 में भी उसके ऊपर पहला मुकदमा किया गया था। उसने 2008 से लेकर 2009 के बीच में करीबन 13 रेप केसेस और मर्डर किए और 7 रेप केस दर्ज किए गए हैं। और यहाँ तक कि उसे धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर उसे अगले दिन ही रात के अंधेरे में 2 पुलिस ऑफिसर चिन्ना स्वामी और राजवेलू की मदद से उसे कोयम्बटूर जेल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन वो इसके बीच में ही पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर भाग जाता है। और इस वजह से चिन्ना स्वामी इतने ज्यादा शेमफुल फील करते हैं कि उन्होंने अपने आप को ही गोली मारकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। वो ये सोच रहे थे कि कैसे आखिर एक अपराधी पुलिस ऑफिसर के सामने से फरार हो सकता है। वही सेलम से भागकर वो कर्नाटका पहुंच गया, जिसके बाद वो अपना आतंक वहां पे मचाने लगा। और यहाँ तक कि 1 महीने बाद उसने करीबन 10 और महिलाओं के साथ रेप किया और मर्डर किया। और यहाँ तक कि जब पुलिस वाले उसका जो फोन ट्रैक करते थे, सबसे पहले उसे दिल्ली में ट्रैक किया गया, फिर उसके बाद उसका जो फोन ट्रैक किया है वो मुंबई में किया। और यहाँ तक ये जयशंकर इतना ज्यादा स्मार्ट और शातिर है कि वो अपना मोबाइल फोन व्हीकल में छोड़ देता था, जिसकी वजह से पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते थे। वही पुलिस वाले भी उसकी तस्वीर को हर जगह लगा देते हैं। और फिर इसके बाद 4 मई 2011 को वो मोटरसाइकिल चुराते हुए इलामी गांव में जाता है, जहां पर वो खेत में काम कर रहे महिलाओं से खाना मांगने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद उनके साथ जबरदस्ती करता है। वही महिला कैसे भी करके जान बचाकर वहां से भागते हुए अपने हस्बैंड के साथ जाकर पुलिस में उसके खिलाफ केस दर्ज करती है, जिसके बाद जयशंकर को दूसरी बार अरेस्ट किया जाता है और उसे बेंगलोर जेल में शिफ्ट किया जाता है। और जब उस पर जांच की जाती है तब पता चलता है कि क्राइम पे उसका खुद का कंट्रोल नहीं है,
जिसके बाद उसे मेंटल ट्रीटमेंट दी जाती है। वही कोर्ट से आते वक्त वो पुलिस वालों को कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे कृपया करके एक अलग सेल दे दीजिए। फिर इसके बाद 1 सितंबर 2013 को जिस सेल में उसे एडमिट किया जाता है, उसकी वो नकली चाबी बनाकर उस जेल से भाग जाता है। वही पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर कैसे इसने डुप्लीकेट चाबी बनाई, जरूर किसी अंदर वाले का ही हाथ है। वही सोचने वाली बात यह है कि जयशंकर इतने बड़े बड़े दीवारों को कैसे फांद कर चला गया, क्योंकि उस दीवार पर इतने सारे नोकीले कांच के टुकड़े हैं। वही जब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल की तब उन्हें दिखा कि दीवारों पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जयशंकर ने अपनी एक टांग को पूरी तरह से फ्रैक्चर कर लिया है। जिसके बाद पुलिस वाले आसपास के हॉस्पिटल में एक खबर फैला देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जिसका भी अगर पांव फ्रैक्चर है, अगर वो इलाज कराने आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करे। और यहाँ तक कि पुलिस वाले ने भी हर जगह पोस्टर लगा दिया था और 5 लाख का इनाम भी रखा था। वहीं उसके बाद बेंगलुरु पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और फिर उसके बाद कुर्लू गेट में उसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे बेंगलोर के सेंट्रल प्रिजन में भेजा गया। वहीं उसे 24 आवर सीसीटीवी के निगरानी में रखा गया और ये इस बार तीसरी बार फिर से जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उसी वजह से वो अपने आप को मार कर खुदकुशी कर लेता है। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जब उससे पूछताछ की तब जो उसने बताया उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उसने बताया कि जब वो औरतों को टॉर्चर करता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है और जब वो औरतों को दुख में देखता है तो उसे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। वहीं अगर वो जिंदा होता तो आप उसे कौन सी सजा देते, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।